नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो पूरे नेटवर्क की गहराई को उजागर कर रहे हैं। सीबीआई की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल ने कबूल किया कि उसने अपने बेटे के लिए करीब 10 लाख रुपए खर्च कर कथित लीक पेपर खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद उसका बेटा परीक्षा में सिर्फ 107 नंबर ही हासिल कर सका। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार दिनेश बिवाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने बेटे ऋषि तक लीक प्रश्न पत्र पहुंचाया था। दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 लाख रुपए में यह डील हुई थी, लेकिन इतना बड़ा इंतजाम भी बेटे को कोई फायदा नहीं दिला सका। सूत्रों के मुताबिक करीब 600 नंबर के सवाल उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, मगर परीक्षा में उसका बेटा केवल 107 अंक ही ला पाया। अब सीबीआई उस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है, जिसमें पेपर लीक, टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर करना, छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाना और लाखों रुपए के लेन देन जैसी बातें सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मंगनी लाल और दिनेश इस नेटवर्क में कथित तौर पर कोरियर की भूमिका निभा रहे थे। आरोप है कि दोनों अलग अलग छात्रों तक लीक प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश बिवाल ने राजस्थान के सीकर में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां उसका बेटा रह रहा था और उसका लगातार वहां आना जाना रहता था। एजेंसियों को शक है इसी फ्लैट के जरिए कई छात्रों तक कथित प्रश्न पत्र पहुंचाएगा। सीकर पहले से देश के बड़े कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, इसलिए अब जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि कहीं यह नेटवर्क कोचिंग सर्किल तक तो नहीं फैला हुआ था। सीबीआई ने अदालत में कहा है कि आरोपियों से गहन पूछताछ बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं दिख रहा है। एजेंसी का मानना है कि इसके तार बड़े नेटवर्क और संभावित अंदरूनी मदद से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ इसलिए जरूरी है ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके, पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान हो सके, मोबाइल फोन, चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस की जांच की जा सके, पैसे के लेन देन की कड़ी सामने लाई जा सके, सबूत मिटाने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश को रोका जा सके, प्रश्न पत्र लीक होने की असली स्रोत तक पहुंचा जा सके और एनटीए समेत अन्य विभागों के संदिग्ध अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सके। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि अप्रैल 2026 में नासिक निवासी शुभम ने यश यादव को बताया था कि मंगली लाल अपने छोटे बेटे के लिए नीट यूजी 2026 का कथित लीक पेपर चाहता है। यहीं से 10 से 12 लाख रुपए में डील की बातचीत शुरू हुई। जांच एजेंसी के मुताबिक मंगली लाल ने व्हाट्सएप के जरिए यश यादव से संपर्क कर कथित प्रश्न पत्र मांगे थे। शुभम ने भरोसा दिलाया था कि पैसे के बदले असली पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। 29 अप्रैल 2026 को शुभम ने यश यादव से 10वीं और 12वीं के मूल दस्तावेज, नीट रोल नंबर और एक चेक सिक्योरिटी के तौर पर मांगा था। इसके बाद यश यादव ने अपने दोस्त यश कक्कर को मंगनीलाल से दस्तावेज और चेक लेने भेजा। सीबीआई के अनुसार यश कक्कर ने दस्तावेज और चेक तो ले लिए, लेकिन उन्हें आगे शुभम तक नहीं पहुंचाया। जांच एजेंसी का दावा है कि शुभम ने कहा था कि वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 500 से 600 सवाल उपलब्ध कराएगा, जिनकी मदद से अच्छे नंबर लाए जा सके और बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 29 अप्रैल को कथित तौर पर टेलीग्राम के जरिए पीडीएफ फाइल भेजी गई थी। सीबीआई के मुताबिक बरामद पीडीएफ में तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों के साथ शुभम और मंगनी लाल के बीच हुए चैट भी मिली है। जांच एजेंसी का कहना है कि मंगनी लाल खटीक को यह कथित तौर पर पेपर गुरुग्राम निवासी यश यादव से मिला था। डील यह तय हुई थी कि अगर करीब 150 सवाल असली पेपर से मैच हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल सीबीआई इस पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुटी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ।